तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके लिए मैं लेकर आ चुका हूं आपका राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए आपका गणित विषय का पूरा पेपर, जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपका देखो 27 फरवरी को होने वाला है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, 27 फरवरी को होने वाला पूरा का पूरा एकदम असली वाला पेपर हमारे पास में आ चुका है। और जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षा में भी देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों अपनी परीक्षा में टॉपर बन सके। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2026 का आपका कक्षा 10 का गणित विषय का पेपर परीक्षा में देखने को कैसा मिलेगा। ए टू जेड प्यारे विद्यार्थियों सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा आपका। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूं। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, निम्नलिखित में से साचार्य गुण धर्म के लिए उचित विकल्प है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ए नंबर का इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या पूछा है, एक चर वाले रैखिक समीकरण में चर की घात होती है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों कितनी घात होती है, एक घात होती है, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, केवल रेखा खंडों से बना सरल बंद वक्र है। देखो प्यारे विद्यार्थियों त्रिभुज इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, संख्या 48 के वर्ग का इकाई अंक होगा। देखो प्यारे विद्यार्थियों 4 होगा। इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख लीजिएगा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, ठोस आकृतियों में विमाओं की संख्या होती है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों 3 होती है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पिछले वर्ष की कुल राशि पर परिकलित किया गया ब्याज कहलाता है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। और उसके बाद में चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है। क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी बहुपद की घात नहीं हो सकती है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों -2 इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब इसके बाद में चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 8 का उत्तर आपका यह आ जाएगा, x + y इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 में प्यारे विद्यार्थियों आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं प्रश्न नंबर 9 के उत्तर भी बता देता हूँ, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों अपनी परीक्षा में टॉपर बन सके। ए टू जेड प्यारे बच्चों सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा आपको बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों अपन आगे बढ़ते हैं और इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को समझ लेते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 9 जो कि दे रखा है ना, 9वें क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग पूरा का पूरा देख लो। ये लिखा प्यारे विद्यार्थियों आपके प्रश्न नंबर 9 का उत्तर। 9 के बाद में देखो अब अगले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 को पढ़ते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 10 ये दे रखा है। 10वें क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख कर जाना, जो कि मैंने आपको पूरा का पूरा उत्तर बता दिया। 10 के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 11 का उत्तर ये लिखा है। आप लोग प्यारे विद्यार्थियों देखो प्रश्न नंबर 11 के उत्तर को भी अच्छे प्रकार से देख कर जाना और इसको पूरा का पूरा आप लोग अच्छे प्रकार से याद कर लेना, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन ये पूछा है। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 11 पूछा गया है। 11 के बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 12 ये दे रखा है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग देख लीजिएगा, प्रश्न नंबर 12 का उत्तर ये पूछा गया है। 12 के बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 13 को प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ से देख कर जाइएगा। देखो आपको मैं ए टू जेड सभी के सभी जो क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जा रहे हैं ना, उन सभी की तैयारी प्यारे बच्चों बहुत अच्छे प्रकार से करवा रहा हूँ। जैसा पेपर में आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना, इन क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग प्यारे बच्चों इस प्रकार से देख कर जाना। ये भी प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिया। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये दे रखा है। 14वां क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दे रखा है। तो देखो 14वां जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा है ना, इसमें पहला प्यारे बच्चों आपका असत्य हो जाएगा, दूसरा भी आपका सत्य होगा। तीसरे नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका असत्य होगा और चौथे नंबर का क्वेश्चन भी प्यारे बच्चों आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 15 जो पूछा ना,
15वें क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया था ये। और 16वें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा उसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो आपको मैंने बता दिया। अगले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है, इस प्रकार से आप लोग देख लें इसको पूरा का पूरा प्यारे बच्चों। आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ तक के प्यारे विद्यार्थियों देखो उम्मीद करता हूँ कि आपने इन सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को लिख लिया होगा और अच्छे प्रकार से इनको समझ भी लिया होगा। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं और इनको समझते हैं ताकि आपको पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में ज़रूर आ सके, ठीक है। उसके बाद में देखो चौथा क्वेश्चन पूछा है, इस प्रकार से आगे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते रहेंगे। तो देखो 17वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लीजिएगा। 17वें के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों 18वां जो क्वेश्चन आपसे पेपर में परीक्षा में पूछा है जो कि ये दे रखा है। 18वें क्वेश्चन के आंसर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लीजिएगा। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया है 18वें क्वेश्चन का उत्तर। 19वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं क्या दे रखा है। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। 19वां क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों ये पूछा है, घनाभ की विमाएँ 60 गुणा 42 सेंटीमीटर 36 गुणा सेंटीमीटर है, इस घनाभ के अंदर 6 भुजाएं वाले कितने छोटे कोण रखे जा सकते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको सभी के सभी जो क्वेश्चन के उत्तर बता रहा हूँ ना, इनको आप लोग देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें जैसा कि मैंने आपको बताया। और उसके बाद में देखो 20वें नंबर के क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको मैंने बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर जैसे मैंने बताया ना, ठीक वैसे के वैसे आपको अच्छे से समझ में जरूर आ जाएंगे, ठीक है। 20वां क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको ये पूछा गया, इसका उत्तर मैंने आपको बता दिया था। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों 21वें क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग देख लीजिएगा, जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों देखो आपके 21वें क्वेश्चन का उत्तर है। 21वें के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों 22वां क्वेश्चन जो आपके पेपर में परीक्षा में पूछा गया ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो अगला जो क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये पूछा है, ठीक है। तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग पूरा का पूरा पेपर देख लो A to Z प्यारे विद्यार्थियों। आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर और उस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मेरे द्वारा आपको बता दिया गया है। और जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। देख सकते हो प्यारे बच्चों टोटली सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों आपको जैसा पेपर मैंने बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग पूरा का पूरा पेपर देख लो और इस पेपर को प्यारे विद्यार्थियों समझ भी लो, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉपर बन सके। पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों आपको मैं A to Z बता चुका हूँ। जैसा पेपर प्यारे बच्चों आपको मैंने बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका यहाँ से मिस होने वाला नहीं है। तो पूरा पेपर प्यारे बच्चों आप लोग देख कर जाना और अच्छे प्रकार से इसको समझ के भी जाना। देख सकते हो प्यारे बच्चों सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं यहाँ पर बता चुका हूँ। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।